अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल अहमद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम सीरीज लाइन काम कर रहे हैं तो कैसे इन्वर्ट लेवल निकालते हैं और स्लोप निकालते हैं। अक्सर हमारे पास कुछ ड्राइंग आती हैं जिसमें इन्वर्ट लेवल नहीं दिए होते, और इन्वर्ट लेवल नहीं दिए तो कैसे मालूम करते हैं। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। आप ये देख सकते हैं मेरे पास सामने ड्राइंग है जिसमें इन्वर्ट लेवल दिए हुए हैं और यहाँ पे इन्वर्ट लेवल नहीं है, यहाँ पे स्लोप नहीं है। और जहाँ पे स्लोप नहीं होगी हम स्लोप भी मालूम करेंगे, जहाँ पे इन्वर्ट लेवल नहीं है तो वहाँ पे इन्वर्ट लेवल निकालेंगे। मैं आपको ये ड्राइंग दिखा देता हूँ। हमारे पास कुछ इस तरह की ड्राइंग होती है जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ड्राइंग को समझना होता है और समझ के फिर आपने वर्किंग करनी होती है। ड्राइंग हमारे पास आपके सामने देख सकते हैं, मेन होल उसमें इन्वर्ट लेवल दिए हुए हैं। कुछ और ड्राइंग मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये हमारे पास इस तरह की ड्राइंग होती है, कुछ इस तरह की ड्राइंग होती है। अब इसमें अक्सर ये होता है कि हमारे पास एरोज़ बने होते हैं। एरोज़ के ज़रिए आपने देखना होता है कि स्लोप कहाँ पे जा रही है और कैसे कौन सी चीज़ हमने कब कैसे मालूम करनी है। ड्राइंग को पढ़ना बहुत ही आसान होता है कि आपके सामने सब ईस्टिंग अर्थिंग लिखी हुई है, इन्वर्ट लेवल लिखा है, मेन होल जैसे आपके पास मेन होल 1 है उसका इन्वर्ट लेवल लिखा हुआ है, मेन होल 2 का लिखा हुआ है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अगर हमें इन्वर्ट लेवल या स्लोप निकालनी पड़ी तो कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका, आपने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखनी है। चलें स्टार्ट करते हैं। अब ये देख सकते हैं कि मेरे पास ही अब मैंने एक्सेल पे वही चीज़ आप ले आए। अभी अब मैंने यहाँ पर इसका इन्वर्ट लेवल निकालना, जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट का इन्वर्ट लेवल निकालना तो कैसे निकालेंगे। ये फार्मूला आपके सामने है, ये फार्मूला हमारे पास है इन्वर्ट लेवल का। कि आपने क्या करना है, जो स्टार्ट का इन्वर्ट लेवल है उसमें प्लस कर देनी है स्लोप, ये स्लोप दी हुई है मैं, और मल्टीप्लाई कर देना है डिस्टेंस को, डिस्टेंस जो आपके पास दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे हम आपको फार्मूला अप्लाई करके दिखाते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का एक्सेल में काम कर रहे हैं तो अपने फार्मूला लगाने के लिए इक्वल का साइन डालना है, और उसके बाद हमारे पास स्टार्टिंग का इन्वर्ट लेवल 210 है। आपने 210 लिखा और क्या करना है, 210 को आपने प्लस कर देना है। मैं ब्रैकेट डाल लेता हूँ। ब्रैकेट डालने के बाद स्लोप स्लोप हमारे पास 0.0045, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है अपने डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास 100 था। और उसके बाद मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इंटर करता हूँ। ये मेरे पास इस जगह का इन्वर्ट लेवल आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। और इसका ये हमारे पास ये फार्मूला आपने अप्लाई किया, मतलब जो पहला हमारे पास लेवल था उसमें हमने प्लस कर दी स्लोप को फिर मल्टीप्लाई कर दिया जितना डिस्टेंस था। तो जैसे ही आपने ये काम किया तो हमारे पास इस जगह का आपका जो लेवल है वो आपके पास जो हमें नहीं मालूम था वो आ जाएगा, जो 210.5 आपके पास ये यहाँ का लेवल आ जाएगा। इसी तरह जैसे फ़र्ज़ करते हैं आगे हमारे पास स्लोप नहीं है तो स्लोप निकालने के लिए भी हमारे पास ये फार्मूला होता है, बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, इक्वल का साइन डाल लेते हैं यहाँ पर। इक्वल का साइंस फार्मूला हमारे पास है जी, इन्वर्ट लेवल जो पहला होगा उसको माइनस कर देना है, इन्वर्ट लेवल 2। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला फर्स्ट इन्वर्ट लेवल हुआ जो हमने मालूम किया 210.5। आपने क्या करना है, इस वाले इन्वर्ट लेवल को माइनस कर देना है इस जगह के इन्वर्ट लेवल से जो हमारे पास है जी 210.240। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने इन दोनों को माइनस करने के बाद डिवाइड कर देना है जो हमारे पास डिस्टेंस है इनके बीच में। डिस्टेंस हमारे पास 70 है तो हम क्या करता हूँ 70 से डिवाइड कर देता हूँ। जैसे मैं करूँगा तो मेरे पास इसको हम अलग अलग करते हैं ताकि हमारा आंसर ठीक है। आपने ये पहले माइनस कर लेते हैं, माइनस करने के बाद हमारे पास ये आ गया, जो भी आ गया तो इसको आपने क्या करना है, इसको अब डिवाइड कर देना है 70 से। तो ये हमारे पास 0.003 स्लोप आ जाएगी इस जगह की जो हमें नहीं मालूम थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। इसी तरह आप यहाँ पे लास्ट में देखें तो लास्ट में ये इसका भी हमारे पास इन्वर्ट लेवल नहीं है। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको। हमने क्या किया था जी, इसमें आपने जो फर्स्ट इन्वर्ट लेवल जो अपने यहाँ मालूम किया था उसमें से माइनस कर दिया था सेकंड इन्वर्ट लेवल को, और उसके बाद जब जो आंसर आया आंसर को हमने को डिवाइड कर दिया डिस्टेंस के साथ। हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा, आप कैलकुलेटर पे करना, अपना डायरेक्ट अपने इकट्ठा कर देना है। इसी तरह अब इस पॉइंट के हमारे पास इन्वर्ट लेवल नहीं है तो हम निकालना है तो हम निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। सेम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसी तरह, लेकिन इसमें अपने एरोज़ का ख्याल रखना है। जैसे यहाँ पे एरो लेफ़्ट साइड पे जा रहा था तो हमने इन्वर्ट लेवल प्लस किया था, यहाँ पे लेवल राइट साइड पे जा रहा है तो आपने इन्वर्ट लेवल को माइनस करना है। मैं फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जैसे सेम यही फार्मूला है, सेम यही फार्मूला होगा, लेकिन
यहाँ पर जहाँ पर आपके पास प्लस आ रहा है, प्लस की जगह यहाँ पे ये माइनस आएगा। यानी इन्वर्ट लेवल, आपने एरो को देखना, यहाँ पे एरो लेफ़्ट साइड पे जा रहा था, तो हमने क्या किया था कि इसमें इन्वर्ट लेवल प्लस कर दिया था, और इस जगह पे इन्वर्ट लेवल राइट साइड पे जा रहा है, इन्वर्ट लेवल राइट पे जा रहा है, तो आपने वहाँ पे इन्वर्ट लेवल को माइनस करना है। यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं। आपने क्या करना है, इक्वल का साइन डालना है। इक्वल का साइन डालने के बाद स्टार्ट इन्वर्ट लेवल यहाँ पे हमारे पास 210.240 है। आपने इसको ये किया, माइनस का साइन डालना है। पहले हमने प्लस किया था, तो माइनस करना है, ब्रैकेट डाली। ब्रैकेट डालने के बाद स्लोप यहाँ पे हमारे पास है 0.0045, और उसके बाद आपने स्लोप को मल्टीप्लाई कर देना है। डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 85 है। 85 आ गया, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दी, और जैसे मैं इंटर करूँगा मेरे पास इस जगह का इन्वर्ट लेवल जो आपके पास 209.8575 है वो आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। बस आपने एरोस का ख्याल रखना है। एरो लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं, जब इन्वर्ट लेवल निकाल रहे हैं तो आपने प्लस करना है, और इसी तरह एरो अगर राइट साइड पे जा रहे हैं, इन्वर्ट लेवल निकाल रहे हो, तो आपने उसको माइनस करना है। स्लोप का फॉर्मूला पहले ही आपको बता दिया कि फर्स्ट इन्वर्ट लेवल को माइनस कर देना है सेकंड इन्वर्ट लेवल से, और डिवाइड कर देना आप डिस्टेंस से, आपके पास स्लोप आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ